टोटल 150 जीएस पेपर 3 के अंदर 150 में से 135 प्रश्न जो रटवाए गए थे। ठीक है, 135 प्रश्न 150 में 135 प्रश्न रटवाए गए थे। ये सीआईडी की रिपोर्ट है, सीआईडी की रिपोर्ट का। ठीक है, जिसको जो कि 90% होता है, और उसमें से 120 प्रश्न हूबहू मिल गया। इस रिपोर्ट को जो है सो जांच तो की सीआईडी ने, लेकिन इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट में ना देकर के सिर्फ दबाए रखी, बल्कि कोर्ट में ये बताया ही नहीं गया कि 120 आंसर जो है वो, और मतलब 120 आंसर जो है वो सही पाए गए हैं। 135 आंसर्स दिए गए थे एग्जाम के पहले, जिसमें 120 आंसर एकदम सही हैं। और वहां पे जब आप वार्ता कर रहे थे तो वार्ता के दौरान आपको क्या लगा कि वे लोग विद्यार्थियों की बात मानने के लिए तैयार है, या वे कहीं ना कहीं वो ऊपरी स्तर पर बस ऐसे मुलाकात करके चीजों को दबाना चाहते हैं? चूंकि भी मंत्री आए थे, उन्होंने हमारे बात को बहुत अच्छे से गंभीरता पूर्वक सुने। सिर्फ सांसों का बंद हो जाना ही मृत्यु नहीं है, मरे हुए वो लोग भी हैं जो अपने हक में बोलते नहीं हैं। साथियों, अपने झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, और जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में बड़ी धांधली होती है, पेपर लीक हो जाता है। फिर से जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है और फिर से पेपर लीक की खबरें आती हैं, पेपर लीक की बातें चलती हैं, और पेपर लीक के बावजूद भी यहाँ पे जो है वो विद्यार्थियों का एक बड़ा आंदोलन किया जाता है। आंदोलन के बाद सरकार जो है वो विद्यार्थियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। कहा जाता है कि कोर्ट का रास्ता खटखटाओ, कोर्ट का रास्ता खटखटाओ। लोग कोर्ट के रास्ते खटखटाते हैं, सीआईडी जांच करती है, लेकिन सीआईडी की रिपोर्ट्स में समय समय से बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विद्यार्थियों का हमेशा से एक मांग रहा है कि जेएसएससी सीजीएल में एक बड़ी धांधली हुई, और उस धांधली के बावजूद भी सीजीएल को रद्द नहीं किया गया, कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दी गई है। अब भी इस आंदोलन में, जो कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे विद्यार्थियों की एक प्रबल मांग ये है कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम पे सरकार ध्यान दे, उसमें बड़ी धांधली हुई है। और आज जो डेलीगेशन की टीम गई थी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए, उसमें जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा मेन मुद्दा रहा। हमारे साथ जो डेलीगेट्स टीम से गए थे अंकित जी हैं, और अंकित जी ने जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे के ऊपर बहुत सारी बातें वहां पे अपनी रखी हैं। इनके साथ साथ और भी लोग जो डेलीगेट्स में थे उन लोगों ने भी रखा। हम लोग जानेंगे विस्तार से अंकित जी के माध्यम से ही कि जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पे आप लोगों ने क्या क्या बातें वहां पे कही, क्या क्या उन लोगों को आप लोगों ने साक्ष्य दिए, और क्या क्या कमियां गड़बड़ियां सीआईडी के द्वारा जो की गई हैं उसको आपने दिखाने का काम किया। कुछ बताएं इस पे, लोग जानना चाहते हैं विस्तार से सीजीएल के मामले में। सीजीएल के मामले में हम लोग का शुरुआत हुआ सबसे पहले अभय तिवारी से रिलेटेड। जी हाँ, अभय तिवारी से शुरू किया गया। अभय तिवारी का संलिप्तता के आधार पर ही फिर बात आया सीआईडी की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर टोटल 150 जीएस पेपर 3 के अंदर 150 में से 135 प्रश्न जो रटवाए गए थे। ठीक है, 135 प्रश्न 150 में 135 प्रश्न रटवाए गए थे। ये सीआईडी की रिपोर्ट है, सीआईडी की रिपोर्ट का। ठीक है, जिसको जो कि 90% होता है, और उसमें से 120 प्रश्न हूबहू मिल गया, यानी कि 120 प्रश्न का आंसर हूबहू मिल गया, मैच खा गया, यानी कि 80% क्वेश्चन का आंसर मैच कर गया। ये सीआईडी की रिपोर्ट करती है। मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि सीआईडी की टीम में समय समय पे बदलाव किए गए हैं। तो शुरुआत में जो सीआईडी की टीम ने ये रिपोर्ट दिया कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये रिपोर्ट दिया है सीआईडी की टीम ने। इस रिपोर्ट को जो है सो जांच तो की सीआईडी ने, लेकिन इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट में ना देकर के सिर्फ दबाए रखी, बल्कि कुछ और तथ्य जो प्रस्तुत किए गए हाईकोर्ट में, वो तथ्य कुछ और प्रस्तुत किए गए। अच्छा। जब ये चीज जांच में निकल के सामने आया तो सीआईडी टीम को बदल दिया गया, और सीआईडी टीम को जब बदला गया तो दूसरे बार में क्या दिया गया, सब जो यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा गया कि 120 क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच कर गए। मतलब ये बड़ा आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि 135 क्वेश्चन दिए गए थे, मतलब वो लीक थे क्वेश्चन, लीक थे। 135 में 120 क्वेश्चन के आंसर दिए गए, क्वेश्चन नहीं। 135 के 135 दिए गए, लेकिन मैच किया 120। अच्छा, 120 उसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपने वहां पे मंत्री जी को ये समझाने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने क्या इस पे बात, उसके आगे बताते हैं। और फिर इसी बात को लेकर के हमने, फिर मंत्री जी ने सुने इस बात को, हमने बताया कि और भी जब सीआईडी की टीम को ही बदल दी गई, तो सीआईडी की टीम के बदले जाने के कारण वो जो तथ्य छुपा दिया गया, तथ्य को छुपा करके कोर्ट में सिर्फ ये प्रस्तुत कर दी गई कि कुछ क्वेश्चन, क्यू क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन का नाम दे दिया गया। तो इस पे मंत्री जी ने बात सुने कि बोला अच्छा ऐसी बात है, बोला हाँ ऐसी बात है, हम लोगों ने रखा। तो फिर बात होने के बाद बोले अच्छा ठीक है, इन सारे चीजों का डिटेल्स जो है सो पॉइंट बाय पॉइंट एक बना करके हमें एक लिखित फॉर्म में दे दीजिए, ताकि फिर इस पे जो है सो
अच्छा से हम डिस्कस कर पाए और फिर इस पे बेहतर तरीके से फिर बात रखा जा सके। मेरा एक सवाल है आपसे अंकित जी हाँ। कि ये जो 135 आंसर दिए गए जिसमें 120 आंसर सही है, तो जब ये लड़ाई कोर्ट में चल रही थी, हाई कोर्ट में चल रही थी, तो उस समय ये जो डाटा है या ये जो सीआईडी का रिपोर्ट है, इसको हमारे जरिए, विद्यार्थियों के जरिए, जो विद्यार्थियों के पक्ष में वहां पे कोर्ट में लड़ रहे थे, अपना जो भी बात है उसको रख रहे थे, उन लोगों ने इसे वहां पे पेश क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये केस डायरी हमें पहले मिला ही नहीं था। ये तो बाद की बात है। अच्छा। बाद में हम लोगों के पास आया। अच्छा। तब ये बात, अगर पहले अगर ये आ चुका होता हमारे पास ये केस डायरी, और केस डायरी हमें मिलता भी कैसे, चुकी है तो पुलिस के पास होती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के पास होती है। तो जब ये बाहर आया तब ना ये बात हम लोगों को पता चला। पहले तो ये बात हमें पता नहीं थी। ऑफिशियली तौर पे तो नहीं पता थी, अनऑफिशियली तो हमें बहुत कुछ पता था, लेकिन ऑफिशियली हमारे पास नहीं था, कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं था। और ये जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है 120 आउट ऑफ 150 80% क्वेश्चन जो मैच कर जाना, ये तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आ गया, ऑफिशियल फॉर्म में आ गया। और इसी चीज, यही तथ्य को तो छुपा के रखी ना सीआईडी। अगर सीआईडी इस तथ्य को ले जाकर के जमा कर देती हाई कोर्ट में, तब तो उसी समय से जेल खत्म था, जेल का वचन है। खैर अब भी नहीं है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे पूरा का पूरा जेएसएससी सीजीएल की लड़ाई टिकी हुई थी कोर्ट में। कोर्ट में ये बताया ही नहीं गया कि 120 आंसर जो है वो, और मतलब 120 आंसर जो है वो सही पाए गए हैं। 135 आंसर्स दिए गए थे एग्जाम के पहले, जिसमें 120 आंसर एकदम सही है। और ये रिपोर्ट इन लोगों को जो हाथ लगा है, ये जजमेंट के बाद लगा है, आप लोगों कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद लगा है, के बाद कर पाता। अच्छा। तो अब हाँ, इसके साथ एक भी और है, वहाँ पे एक डबल गेम का है, तो 135% का बताएं। एक ऐसा ग्रुप है जिसको 150 क्वेश्चन पूरा मिला है। ठीक है, तो उसके भी साक्ष्य हैं, उसके साक्ष्य हैं, कुछ मजबूत साक्ष्य थोड़ा आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बारे में आप और भी डिटेल से बताएं कि सीजीएल के मुद्दे पे एक पॉइंट ये रखा आपने, हाँ, और आपने वहां पे क्या क्या मुद्दा एक और पॉइंट ये भी रखा गया कि सर वहाँ पे जो दो गुटों में झगड़ा हो गया था, जो लोग पढ़ने गए थे नेपाल, हाँ। उसमें से एक ग्रुप को पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन मिला था और दूसरे ग्रुप को 135 क्वेश्चन मिला था। ठीक है, वो दोनों आपस में भिड़ गए इस बात को लेकर के कि हम पैसा कम ज्यादा देंगे चाहे नहीं देंगे। अच्छा। तो तब ये मुद्दा जाकर के खुल के बाहर में आया, रियलिटी क्या है कि 120 नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोग थे जिसको 150 क्वेश्चन तक दिए गए थे। और ये बात को भी हम लोगों ने मंत्री के सामने उठाया, और इस पे जो है बहुत कंसर्निंग दिखे सारे मंत्री। सही तो बात बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है, गंभीरतापूर्वक उन्होंने सुनने का भी काम किया। अब लिखित फॉर्मेट जब देंगे उस पर फिर डिस्कशन होगा नेक्स्ट टाइम में, तब पता चल पाएगा कि फिर से क्या सरकार क्या मानना चाह रही है, सरकार का मंशा क्या है इस पे। तो आप लोगों को प्रथम दृष्टया वहां पे जब आप वार्ता कर रहे थे, तो वार्ता के दौरान आपको क्या लगा कि वे लोग विद्यार्थियों की बात मानने के लिए तैयार है, या वे कहीं ना कहीं वो ऊपरी स्तर पर बस ऐसे मुलाकात करके चीजों को दबाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे लंबे समय से ये देखा जाता रहा है कि छात्रों के प्रोटेस्ट को राजनीतिक पार्टियों से संबंधित या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रायोजित प्रोटेस्ट का नाम दे दिया जाता है, और विद्यार्थियों के जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों की अनदेखी कर दी जाती है। क्योंकि ये कोई पहली दफा आंदोलन नहीं हो रहा। हाँ, निश्चितकालीन आंदोलन के मामले में और बृहद पैमाने पे हो रहे आंदोलन के मामले में ये आंदोलन, हमको लगता है कि झारखंड का ये पहला आंदोलन है जो जेपीएससी जेएसएससी जैसी संस्थाओं के विरोध में हो रहा है। इस बात को मंत्री चमरा लिंडा जी ने भी बोला कि पहली बार 26 साल के इतिहास में कि हम लोगों ने भी आंदोलन किया, लेकिन इस तरह से इतना बढ़िया तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से। और सबसे बड़ी बात तो सब इस बात से भी हैरान थे कि आप लोगों ने जो होमवर्क करके आया है वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि हम लोगों ने जो करके गया था तैयार, वो सारा चीज डाटा था उसमें। वो तो चाह रहे थे सीजीएल के मुद्दे तो सुनना भी नहीं चाह रहे थे कि नहीं ठीक बाद में बात कर लेंगे। हम लोगों ने सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए पूरा डाटा, फिर बाद में तो आपको जो डाटा लिखित फॉर्म में देना हो तो हम देंगे, लेकिन आप पहले पूरा तो सुन तो लीजिए मामला। तो सारा मामला को सुने हुए, और जो बात से, डिस्कशन से लगा, हाव भाव से लगा, फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, कि कहीं ना कहीं सरकार सुनने के मूड में है। ये बात है कि सरकार को लग रही है कि नहीं अब जो है सो अति हो गया, अति का अंत होना बहुत जरूरी है। और कह सकते हैं कि एक सकारात्मक बातचीत हुई, कोई आउटपुट के बारे में कुछ नहीं अभी तो कहना मुश्किल ही होगा, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एक सकारात्मक बातचीत हुई। सरकार के अंग की जो भी मंत्री आए थे उन्होंने हमारे बात को बहुत अच्छे से गंभीरतापूर्वक सुने, खास करके जो हमारा सुधार से रिलेटेड पॉइंट था उस पॉइंट को भी हम लोगों ने तो बिंदुवार तरीके से उसको एक्सप्लेन करके बताया कि कौन सा पॉइंट हम क्यों रखना चाहते हैं। ये सारी चीजें ठीक है, बहुत अच्छे। और जहां तक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि आप लोग जो है वो सरकार से वार्ता तो हुई है, वार्ता के बावजूद 10 तारीख को हो रहे आंदोलन की, 10 तारीख को आप लोगों ने विधानसभा घेराव की भी घोषणा कर रखी है। तो क्या इसका मीनिंग निकाले कि आप लोग इस वार्ता से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं, हमारा जो चीज तो प्रस्तावित है वार्ता में कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर हम लोग क्या उसका मीनिंग निकालना चाहिए। तो सुना गया है बात को,
कुछ बात होगा, एग्री होना, डिसएग्री होना होगा, तब ना बात को निकलेगा। यहाँ तो बात को सिर्फ सुना गया, सुनने के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमारा जो पहले से प्रस्तावित है 10 तारीख को विधानसभा घेराव मार्च, तो होगा ही होगा। चलिए, और बहुत सारे साथी हमारे यहाँ इस समय अपने अपने मुद्दे को लेकर के भी बात कर रहे होंगे कि एक्साइज कांस्टेबल का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया, लेडी सुपरवाइजर का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया, पीजीटी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया, जेपीएससी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। मैं आपको बता दूं कि इस समय हम लोगों ने जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पे ही चर्चा की है। बहुत सारे मुद्दों पे डेलीगेट्स की टीम ने जो बातें की है, एक एक करके हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक एग्जाम को हम लोग उठाएंगे और डिटेल से आप लोगों को सारी जानकारी देंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका, जो मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी सारे लोगों को। और यहाँ पे कुछ साथी हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बताइए। आप लोग लगातार यहाँ पे रात के 1 बजने वाले हैं, अभी भी बने हुए हैं, और किस दिशा में ये लड़ाई जा रही है? लड़ाई तो अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें लगता है हम जीत के यहाँ से उठेंगे। जिस प्रकार अंकित भाई ने बात रखी अपने मंत्रियों के सामने कि जेपीएससी 1 और 2 का कलंक जिस प्रकार अगले ने अपने माथे रखा है, उस प्रकार का कलंक, सीजीएल का कलंक जेएमएम अपने माथे ना पड़े। एक चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, झारखंड में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो दागदार नहीं है। जेपीएससी का कलंक जो है बीजेपी के मत्थे भी लगा, और एसएससी सीजीएल का कलंक महागठबंधन के मत्थे लगा हुआ है। हाँ, यही तो सरकार किसी की भी हो, कोई भी पाक साफ नहीं है। पाक साहब नहीं आया, सरकारें किसी की भी हो, एक थाली के चट्टे आएंगे जाएंगे, पेपर लीक कर आएंगे। इसीलिए यही कारण है कि आप सारे विद्यार्थी इस समय एकजुट हुए रगड़ के रख देंगे। देखिए, तो बाकी सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे, और फिलहाल के लिए इतना ही। जोहार झारखंड।